ये वीडियो सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो एग्जाम में पास होना चाहते हैं और वो भी बीसीए के अंदर। तो हेलो स्टूडेंट, आई एम शेख नदीम और मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ सीपीपीएम का IMP क्वेश्चन, जो आप लोग सिर्फ इतना ही रीड करके जाओगे ना तो भी आप लोग पास हो जाओगे। तो ज़्यादा डिस्कस ना करते हम लोग रेडी करते हैं अभी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर चैनल NSS एजुकेशन सूरत। अभी हम लोग आपको यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक का IMP क्वेश्चंस देने वाले हैं सीपीपीएम के। सिर्फ इतना ही पढ़ के जाना है आपके एग्जाम में। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 के अंदर। आपको सबसे पहले यूनिट 1 के अंदर एक क्वेश्चन आता है जो हमने लिख के रखी है। इसके अंदर आपको लिखना है ये पहला क्वेश्चन है मोस्ट IMP। फिर दूसरा क्वेश्चन आता है सेम इसी का। दो में से आपको एक लिख सकते हो। कंपलसरी आपको ये क्वेश्चन तो आता ही 110%। तो एल्गोरिथम का फ्लो चार्ट अच्छे से पढ़ लेना। अगर ये चीज अगर आपने नहीं पढ़े हो तो इसकी वीडियो हमारे नीचे जो आपको लाइन दिख रही है ये हमारी वीडियो है, इसके ऊपर आप जाके पढ़ सकते हो एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट। अब इसके अंदर हमारा एक दूसरा क्वेश्चन आता है सेम इसी का एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट में। अगर ये ना आए तो आपको आएगा इसका डायग्राम ड्रॉ करने के लिए, जो आएगा ये दो में से आपको क्वेश्चन आएगा एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट का। आपको एक तो डायग्राम ड्रॉ करना है या तो फिर आपको उसको दोनों को डिफरेंट निकाल के बता दें। एक चीज आपको बता देता हूं, अगर ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, अब आपको लिखना है कैसे? तो सिंपल है, आपको दोनों के अंदर 5-5 या 6-6 पॉइंट लिखने हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर इसके बारे में पूछा है एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट के बारे में डायग्राम बनाना है तो डायग्राम बना लेना और उसके नीचे 3 या 4 पॉइंट आप लिख देना और सेम टू सेम फ्लो चार्ट में भी कर देना। इतना करोगे तो आपको मार्क्स इजीली मिल जाएगा। फिर आता है यूनिट 1 के अंदर ही IMP क्वेश्चन नंबर 4। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है, 110% ये भी आता है। आपको एक तो ये क्वेश्चन आएगा और आता ही ज्यादातर हर जगह आता है। तो आपको इसका करना क्या है, इसे स्ट्रक्चर बनाने के बाद में आपको उसको एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन करने के बाद उसकी सिंटैक्स देनी है, सिंटैक्स देने के बाद उसका एग्जांपल देना है। ये चीज आपको करना है तो इसका भी आपको मार्क्स मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 5th नंबर का हमारा क्वेश्चन है डेटा टाइप। आपको एक तो डेटा टाइप एक्सप्लेन करने के हैं। इसमें तक 5 क्वेश्चन में से कोई 2 क्वेश्चन आपको कंपलसरी लिखने हैं और जहाँ तक मुझे पता है और हर बार आया भी है, बेसिक स्ट्रक्चर भी आता है, एल्गोरिथम भी आता है, एल्गोरिथम के और में कंपाइलर और इंटरप्रेटर भी आता है। ये था हमारा यूनिट 1 का 8 मार्क्स का, ये हमारा कवर हो गया। तो और अब देखते हैं यूनिट 2 के अंदर। यूनिट 2 के अंदर कौन कौन से IMP क्वेश्चंस हैं। तो चलिए सबसे पहले यूनिट 2 का भी स्टार्ट कर लेते हैं। एक ये क्वेश्चन जो आ सकता है। फिर हमारा दूसरा क्वेश्चन है ये है। फिर थर्ड क्वेश्चन हमारा है ऑपरेटर। मोस्ट IMP क्वेश्चन है व्हाट इज ऑपरेटर। ये मोस्ट IMP ये भी 110% ज्यादातर आते ही। अब इसके अंदर आपको करना क्या है, सबसे पहले ऑपरेटर को समझाना है, ऑपरेटर के कितने टाइप्स हैं वो समझाना है और उसके अंदर से कोई भी एक ऑपरेटर आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको लिखना है ऑपरेटर क्या है, उसके नीचे लिखना है ऑपरेटर के कितने टाइप्स होते हैं वो लिखना है, उसमें से कोई एक समझाना है। यहाँ पे हो सकता है कि आपको एक की जगह 2 दे दें, 3 दे सकते हैं, वो एग्जाम के ऊपर है, VNSU की पोर्टल के हिसाब से। अब हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है स्ट्रिंग फंक्शन। एक्सप्लेन स्ट्रिंग फंक्शन, ये भी एक बहुत IMP क्वेश्चन है। फिर उसके बाद में हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 5। ज्यादातर ये दोनों क्वेश्चन जो है वो और में आते हैं। ये दोनों क्वेश्चन और में आते हैं, तो स्ट्रिंग फंक्शन लिखो या तो फिर मेन फंक्शन लिखो
फिर उसके बाद में हमारे इसमें आते हैं व्हाट इज द ऑपरेटर। ऑपरेटर के और में आते हैं फॉर्मेटेड ज्यादातर आता है, तो फिर स्पेसिफायर आता है, या फिर और कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। अब उसके बाद में आता है हमारा यूनिट नंबर 3। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने यूनिट नंबर 3 के मोस्ट एमपी क्वेश्चन। तो चलिए लिखते हो भी यूनिट नंबर 3। अब यूनिट नंबर 3 के अंदर सबसे पहले आता है इफ स्टेटमेंट, एल्स इफ स्टेटमेंट को सब समझाने के लिए, जिसमें भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन आएंगे। ये मोस्ट एमपी क्वेश्चन है, 110% ये क्वेश्चन भी आते ही है, क्योंकि हमारे को स्विच केस बताना है और उसके बारे में एक एग्जांपल देना है। तो एकदम छोटी मोटी कोडिंग दे देना, ज़्यादा बड़ा एग्जांपल भी नहीं देना है हमें। फिर उसके अंदर हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि मोस्ट और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है छोटा हमारा, जो है डिफरेंट बिटवीन के से। ये जो भी थे यूनिट 3 के हमने आईएमपी देखे। अब यूनिट 4 का हम यहाँ से स्टार्ट करके यूनिट 4 का आईएमपी क्या है। अब इसके अंदर हमारे सबसे पहले यूनिट नंबर 4 के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो है बोर्ड पे लिखे हुए हैं। अब उसमें आपको क्या क्या मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। पहले डिफरेंस बिटवीन एंट्री कंट्रोल लूप और एग्जिट कंट्रोल लूप, ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है जो ज्यादातर आते ही। फिर उसके बाद है यूज्ड टू गो टू स्टेटमेंट विद एग्जांपल, ये बहुत कम पूछा जाता है। फिर व्हाट इज द लूप, लूप क्या है और लूप के कितने टाइप्स हैं। एक ये क्वेश्चन लूप और लूप के टाइप्स के, और दूसरा ये क्वेश्चन एक्सप्लेन द नेस्टेड लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप। ये क्वेश्चन सेम है। जैसे कि अगर आप यहाँ पे लूप के बारे में बता दो कि लूप क्या है, फिर लूप के कितने टाइप्स है, फिर लूप के अंदर जो टाइप्स उसके आप सिंटेक्स भी दोगे, एग्जांपल भी दोगे, वो आपको थोड़ा ज्यादा ओवर हो जाएगा। तो एकदम सिंपल है कि मैं एक्सप्लेन नेस्टेड लूप कर दूं, उसके अंदर आपको व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप सब आपको एक्सप्लेन करना है। क्लियर। फिर उसके बाद हमारा एक्सप्लेन ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट इज अ मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। ये भी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये भी ज्यादातर एग्जाम्स में आता ही है। आपको ब्रेक कंटिन्यू कैसे करना है वो सब चीजें आपको एग्जांपल भी देना है, उसकी सिंटैक्स भी देनी है। क्लियर। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग यूनिट नंबर 5 के आएंगे। अब हमारा यूनिट नंबर 5 के अंदर सिर्फ ज्यादातर 3 ही क्वेश्चन है। इसके अंदर यूनिट नंबर 5 में से आता बहुत कुछ है, बट आप लोगों को सिर्फ मैंने बताया सबसे पहले वीडियो में स्टार्टिंग के अंदर कि जिसको पास होना है ना, सिर्फ पास, वो इतना ही करे। तो यूनिट नंबर 5 में इतना करोगे ना, एरे क्या है, एरे का मतलब एलिमेंट एड्रेस इन एरे, जो मैंने यहाँ पे कॉमा लगा था। फिर आता है पॉइंटर, पॉइंटर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये हर बार आता है, तो पॉइंटर कर लेना। इसके बाद में आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला डीपीए का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन और आईसी का मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो अगर आपको डीपीए और आईसी के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन चाहिए तो नीचे कमेंट करें, हमें आपको जल्दी से जल्दी डीपीए और आईसी के मिलने हैं मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। तो आप लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।